णाणमयम् अपानं वलद्दं जेन झडियकं मेन चैवूनय परदव्वं नमो नमो तत्सदेवस्य। बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पानी भरते देव है, क्या सुनाई दे रहा है ना सब लोगों के लिए? केवल एक ही काम करेंगे अपन, सुनेंगे आप। पानी भरते देव है, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। आचार्य महाराज जी ने दोहा लिखा है, और हमें तो लग रहा है ऐसा अभी बरगी में कुछ शेष लोग है क्या नहीं पता नहीं, सारी बरगी इधर आ गई क्योंकि बरगी में समाज जितने उस तुलना की अपेक्षा से बात, और क्यों बरगी हम भी गए हुए हैं। बरगी वालों को पता है क्या नहीं है मुझे पता नहीं है, पता तो होगा। अब देखिए आचार्य महाराज कहा, सुनो, सुनना अपने को, अब एक ही काम करना। हमने अभी तो बोला था एक ही काम, उसका विकल्प नहीं करना। बहुत अच्छे से सुनो। अरे यदि आपको रिकॉर्ड करना है, मेरे विचार से रिकॉर्ड यहां होना चाहिए। जो आचार्य महाराज जी ने जो हमको दिया है रिकॉर्ड, हमारे पास यहां पर है, और वही काम आएगा। ये तो बिगड़ भी सकता है, आजकल बताते वायरस उसमें भी आता है ना, इसमें कभी वायरस नहीं आएगा। क्या भाव है आचार्य महाराज का? पानी भरते देव है, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। बात समझ में आ रही? कुछ दोहे का अभिप्राय क्या है? श्राविकाएं भी सुन रही है, कुछ बोल भी रही है आपस में। सुनो, पीछे आप लोग जो आपस में बात कर रहे हैं बुरा मत मानना। अभी अपन यहां इसलिए यही हो रहा है, अपन जो जिस समय कार्य करना है उस समय वो कार्य न करके दूसरे कार्य में लग जाते। जब पंचकल्याणक महोत्सव होता है, बालक का जन्माभिषेक होता है, तो उस जन्माभिषेक करने का कार्य कौन करता है? हा? सौधर्म इंद्र। अब सौधर इंद्र के पास जल कहां से आ गया? हा? क्षीर सागर का जल लाते कौन है? देव। बहुत अच्छी बात है। अब सोचना यह है, अभी वो बालक जो है होनहार तीर्थंकर, वो किस गति का जीव है? हा? बोलो, यही तो हम पूछना चाह रहे। बालक कौन से गति का जीव है? मनुष्य गति का। अब देखो ये तो समस्या है हमारे सामने। भूल होती है, बुरा मत मानना। हम ये आप कभी भी नहीं सोचना, लेकिन अपन सोचे यही तो हम कहना चाह रहे। लगभग मेरे विचार से 1980-85 से लेकर के आज तक 2025 तक इस भारतवर्ष में कम से कम भी कितने हजार पंचकल्याणक हो गए मैं नहीं कह सकता, कितने हजारों, लेकिन कितने लोगों के अंदर ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि यही आप्त है, अन्य आप्त नहीं। प्रतिष्ठा नाम किसका है? सोचो। अब पानी कौन भर रहा है? देव।
किसके लिए भरा जा रहा है? होनहार बालक के लिए। वो बालक किस गति का? तो अब बताइए, जिनके लिए पानी भरा जा रहा है वो श्रेष्ठ है क्या पानी भरने वाले श्रेष्ठ है? फिर भी संसारी प्राणियों को आज तक ये पता नहीं है कि हमारा मनुष्य जन्म कितना श्रेष्ठ है। फिर भी हम यहाँ राग द्वेष के पीछे भटकते हुए, भटक रहे कि नहीं भटक रहे? यही तो हमको पंचकल्याणक के माध्यम से सीखना है। पानी भरते देव वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। वो तो मृग मृगेंद्र तो बैठेंगे जब समोसरण लगेगा, जब केवल ज्ञान होगा, लेकिन अभी तो देव पानी भर रहे हैं। सोचो आप, एक एक हाथ के अंतराल से देवलोक, अब उनके पास विक्रियां हैं। और क्षीर सागर का जल लाते हैं, उसमें त्रस जीव नहीं होते। अल्लाह कई लोग क्षीर का अर्थ जो है, अब संस्कृत भाषा में क्या होता है? दूध। वो दूध नहीं है, जल है। घृतवर द्वीप नाम जो आ रहे है उसके समान उसका स्वाद है, लेकिन है जल। कितनी एक दोहे में भी गुरुदेव ने कितनी बात हम लोगों के लिए कह दी, सोचो ये। इसीलिए ये हम लोगों के लिए दया का वास, क्या दया ही धर्म है। और कैसा उनका। और एक अच्छी बात बताई जा रही महाराज, ये तो हमने तो सुनी है, अब सुनिए क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कई लोगों ने सुना भी होगा। अब वर्तमान में जैसे आप लोग जो भी आपके कोई लोक व्यवहार के कार्य होते हैं, उसके लिए आप संदेश भेजते हैं, लेकिन ऐसा भी हमने सुना है कि जो निकट के रिश्तेदार है उनको उनके घर जाके निमंत्रण देना पड़ता है, ऐसा सुना हमने। क्या सही है ये बात? हाँ, सुन रहे क्या? श्राविकाएं बताए कुछ है, ऐसा है? हाँ ठीक है भाई, मतलब हम सही बोल रहे, नहीं तो गड़बड़ हमको पूछना पड़ेगा भाई। वर्तमान की प्रथा हमको पता नहीं है ना, सुना है। अब देखिए, तीर्थंकर को जन्म देने वाले माता पिता कितने पुण्यशाली है, क्योंकि वो भी 169 महापुरुषों में आते हैं। तीर्थंकर तो शलाका पुरुष में सबसे प्रधान है 63 पुरुषों में, लेकिन वो 169 पुरुष में वो भी आते हैं। और वो माँ भी धन्य है और पिता भी धन्य है, एक संतान होने मात्र से वो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का, क्योंकि तीर्थंकर जिसके गर्भ से जन्म लेते उनकी दूसरी कोई संतान नहीं होती। अब तीर्थंकर जैसे चक्रवर्ती आदि भी हुए, उनकी दूसरी रानियां संतान हो सकती है, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली है उसका एक ही रहेगा। अब देखिए, यहां तो मान लो कोई आपका किसी कारणवशात आपने निमंत्रण देने के लिए नहीं पहुंच पाए, और समय अभी शेष बचा नहीं वहां जाने तक का, दूर है रिश्तेदार, तो बार बार आपने विनती की उनके लिए संपर्क के माध्यम से, फिर भी वो सोचते क्यों जाए, हम अभी तक इतने समय से नहीं आए। लेकिन ये कौन सा महोत्सव है कि जहां बालक, वहां पर पांडुशिला पे जन्माभिषेक हो रहा है, वह तीर्थंकर के परिवार के कितने सदस्य उपस्थित होते हैं। महाराज जी तो कुछ भी प्रवचन कर रहे हैं, आप हम कुछ भी कर रहे तो अपन उसको वापस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से कोई भूल हो जाए तो मैं भूल के लिए स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है जहां तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है, तो उस परिवार के बालक के अलावा और कितने सदस्य होते हैं? हा? सुन रहे बरगी वाले? तो महाराज हमारा ध्यान तो इधर उधर जा रहा है, कोई होता है और कोई वहां। ये कैसा महोत्सव है
वस्तु का स्वरूप कैसा है। सोचो, ये तीर्थंकर बालक के अलावा और कोई भी परिवार का सदस्य वहां पर उपस्थित नहीं होता। अब सोचो वो, अब मां को कैसा लगता हो। अब लगे क्या, सची कहां जाती है बालक को उठाने के लिए, तो क्या करती है वो, मायावी निद्रा से सुला देती मां को। क्योंकि वो कैसे देना चाहेगी वो बालक, क्या क्या ये सब देवों के पास कार्य रहते हैं। और जब अभिषेक का कार्य पूर्ण होता है, जब इंद्र स्वयं तांडव नृत्य करता है, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। संसार में मनुष्य जन्म से कोई भी श्रेष्ठ जन्म नहीं। यद्यपि चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान भी सम्यक होता है, तिरंज गति में देश संयम भी होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग, मोक्ष पुरुषार्थ मात्र मनुष्य गति में ही होता है। वह भी रत्नत्रय के साथ, वर्धमान स्वामी की जो मुद्रा थी उसी मुद्रा के साथ होता है। सोचे, वर्धमान स्वामी भी अकेले ही थे, 5 जो बाल यति है, और आज उन्हीं का तीर्थ चल रहा है। वर्धमान स्वामी ये ऐसी अद्भुत जो है, पंच कल्याणक आदि की भी विशेषता है, परिणामों की विशेषता। और आचार्य महाराज के साथ जब तक हम लोग थे, क्योंकि आचार्य महाराज की आज्ञा से ही हम लोगों के लिए संघ से पृथक विहार करने का अवसर भी आया, उसमें भी आचार्य महाराज के आशीर्वाद से, आज्ञा से हम लोगों के लिए पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा, चातुर्मास अनेक कार्य करने का अवसर आ गया। लेकिन जब तक हम लोग आचार्य श्री के सानिध्य में थे, तब तक आचार्य महाराज जी का हमेशा यही उपदेश रहा, ये सारे जितने भी अनुष्ठान है वो मात्र आत्म तत्व की ओर आने के लिए निमित्त है। और इन सारे निमित्तों से हमारी यदि आत्मा की ओर दृष्टि नहीं आई, तो इन अनुष्ठानों का प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ। और जब तक भी हम आचार्य महाराज के सानिध्य में थे, कई पंच कल्याणक हुए, उसमें भी हमने देखा कि कोई व्यक्ति ये भाव रख रहा है, गुरुदेव हम ये पद इसमें लेना चाहते हैं, इंद्र पद लेना चाहते हैं, कोई महायज्ञ नायक बनना चाहता है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है स्थापना की अपेक्षा से साक्षात पंच कल्याणक नहीं है, इसलिए स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार ये कार्य किया जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। कोई और कुछ बन रहा है, कोई और कुछ बन रहा है, लेकिन जब तक भी मैं आचार्य श्री के साथ था, मैंने तो कभी ना देखा ना कभी सुना किसी श्रावक ने आकर आचार्य महाराज के चरणों में ये निवेदन किया, गुरुदेव मैं तो भगवान बनना चाहता हूं। ये किसी ने निवेदन नहीं किया, मैंने तो कभी नहीं सुना। आपका लक्ष्य क्या है अंतिम? नाणमयम अपानम ओलद्दम जैन झड़िय कम्मेन, ये कुंद कुंद देव के मोक्ष पाहुड़ का मंगलाचरण है। ज्ञान रूपी ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मानता, बोलते हैं ना अक्षरडाला में, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सब ज्ञान मात्र शरीर। तो बाकी के गुण नहीं है क्या? है, लेकिन कहने की बात यह है वहां पर वो हो निवास, सारे कर्मों को नष्ट कर करके। तो हमको भी तो वही प्राप्त करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है, बिल्कुल करना है, सबका लक्ष्य। कई लोग कहते हैं महाराज आपने तो घर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, श्रावक भी बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे ऐसे श्रावकों को हमने गुरु महाराज के चरणों में देखा है, जिनके पुत्र स्वयं डॉक्टर होते हुए भी उनके माता पिता प्रतिमाधारी होने के कारण साथ साथ प्रतिमाधारी, और अपने पुत्र के शादी में भी नहीं गए। क्या उनके आज सोचो, ये कितना गुरु महाराज, मतलब ये वस्तुस्थिति क्या है। जैन दर्शन हमेशा आत्म दर्शन की बात करता है, प्रदर्शन की बात कदापि भी नहीं करता।
और पूर्व में गुरुकुल पद्धति थी। शिक्षा के लिए सारे विद्यार्थी गुरुकुल में पहुंचते थे और गुरुकुल का ये नियम होता था कि जब तक शिक्षा पूरी नहीं हुई तब तक वापिस नहीं लौट सकते। कितने दिन तक? हा? बरसों तक। दिन नहीं गिनना है, बरस। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, जितनी भी शिक्षा। इसी प्रकार एक राजधानी में वहां पर स्वागत की तैयारी हो रही है। किनके? राजपुत्रों का आगमन होना है, जो गुरु के चरणों में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे और वो अध्ययन पूर्ण करके वापिस अपने राजधानी में लौट रहे। अब राजा की तैयारी तो आप लोग सोचते, वहां किस चीज की कमी है? आगवानी के लिए पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया है और सारे लोग उस प्रतीक्षा में है। और जो है वो राजपुत्र वहां पर धीरे धीरे शनि शनि राजधानी की ओर आ रहे हैं। अब राजा का महल कहां होगा? राजधानी में किनारे क्या बीच में? बीच में ही होगा ना। जैसे आपका ये कौन सा, हाँ, कहां पर है? बीच में ही है। और भव्य प्रासाद वहां तो राजा है और बहुत बड़ा वहां हवेली। और थोड़े ही दूर पे राजमहल के पास तक राजपुत्र आ रहे और राजमहल के ऊपर एक युवती अपने हाथ में मंगल आरती लेकर के खड़ी है, अपने भाइयों की आरती उतारने के लिए। लेकिन जैसे ही पास आते जा रहे, दोनों की दृष्टि एक साथ उस युवती के ऊपर पड़ी और आपस में चर्चा होने लगी। दोनों सहोदर एक ही मां के उदर से जन्म लिया हुआ है, सगे भाई, और गुरुकुल से अध्ययन करके आ रहे हैं। और जैसे ही दोनों की दृष्टि उसकी ओर पड़ी, आपस में चर्चा चलने लगी, इस युवती के साथ मैं विवाह करूंगा। अभी गुरुकुल की शिक्षा कहां गई? अभी क्या पता नहीं, अभी तो ये बात होने लगी, अभी तो प्रवेश ही नहीं हुआ। और दोनों में ये बातें होने लगी और वहां पर मंत्री, सेनापति आदि सारे आगवानी के लिए गए हैं उनके। किनके? राजपुत्रों के लिए। राजा स्वयं तो नहीं गए, सारे लोग गए, भाई राजकुमार आ रहे। और वो दोनों ही रथ से उतर करके आपस में लड़ने लगे। तो सारे लोगों की बात समझ में नहीं आया, ये रंग में भंग हुआ कैसा? ये तो हम इनके आगवानी के लिए यहां पर खड़े हैं और ये तो आपस में ही लड़ रहे। तो सेनापति मंत्री ने रोका, रुको अभी पुत्रों, बात क्या है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? कभी कहानी सुनी आपने? हाँ, कुछ श्राव्य करी तो अच्छी बात है। जो स्वाध्याय कर रहे करना चाहिए। तो उनने कहा क्यों, बात क्या हो गई? जनता ये सोच रही है शायद उनको वहां जो शिक्षा मिली उसकी जो यहां पर तालीम दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर की बात किसी को पता नहीं है। होता ऐसा ही है, जैसा दिखता है असलियत और कुछ होती है। जब उसने पास में जाकर के सेनापति ने पूछा या मंत्री जो भी राजा के सेवक है कि भाई एक क्या बात क्या है, आप लोग हम लोग को ये सारी चीजें दिखा रहे हैं क्या, क्या और कुछ चीज है क्या, ये तो बताइए हमको। अब राजघराने के पुत्र है, ठीक है राजा के, लेकिन
राजाओं के दरबार में मंत्री सेनापति का भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जो राजमहल के ऊपर जो युवती खड़ी है मंगल आरती लेकर के, उसके साथ विवाह हमको करना है, या आपस में इसलिए लड़ाई चल रही है। उसी समय अब उसके लिए क्या कहा जाएगा? ये नादान बच्चे पैदा न होता तो अच्छा होता। वो एकदम विस्मय हो गया उनको। राजमहल के ऊपर हाथ में मंगल आरती लेकर के आपके आगवानी के लिए इंतजार करने वाली वो आपकी सहोदरा बहन है। सन्नाटा छा गया, क्योंकि जब वो अध्ययन के लिए गए थे उस समय इसका जन्म ही नहीं हुआ था। उनको पता ही नहीं कि हमारी कोई बहन भी है। राजाओं के काम ऐसे। सन्नाटा छा गया। राजा क्षेमंकर और विमलावती, अब वो सोचने लगी ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जिस मां की कोख से हमने जन्म लिया, हमारी छोटी बहन वो भी, और बहन का भी कितना सम्मान होता है, होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन अज्ञानता के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण से, जानबूझ के नहीं किया उन्होंने, उनको पता ही नहीं है। अब क्या किया जाए? कर तो कुछ सकते नहीं। अब जो भूल तो हो गई। राजपुत्र है, क्षत्रिय है, राजा क्षेमंकर, क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुत बलवान धार्मिको भूमिपाल। पूज्यपाद महाराज ने कहा राजा कैसा होना चाहिए? सारे प्रजा में क्षेम कुशल रहे। और अब यह कैसा क्षेम कुशल रहेगा? लेकिन बस क्षत्रियों का काम ही ऐसा होता है, क्षण भर में ही सारी बातें होती है। और उसी समय उन्होंने कहा मंत्री जी, सेनापति, आप क्षमा कीजिए हमारे लिए, बस अब नगर प्रवेश नहीं होगा, राजमहल में प्रवेश ही नहीं होगा। इसी कदमों से हम वापस लौट करके अपना आत्म कल्याण करेंगे। एक क्षत्रिय, इसलिए आचार्य महाराज हमेशा प्रवचन में बोलते थे कि ये जिनेंद्र भगवान का शासन क्षत्रियों का धर्म है, लेकिन कलिकाल की देन है, बनियों के हाथ में आ गया। एक बार नहीं कई बार बोल चुके आचार्य से। तोल तोल के करते, क्या तोलोगे? और जैसे वहां खबर तुरंत पहुंच गई, अब राजा के सेवक ने, राजपुत्र नगर प्रवेश नहीं कर रहे। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब हो गया उसी पैरों से वापस। क्या हुआ? जिन दीक्षा ले लिया, और क्या हुआ? कहां गए? वंशथलवरनियड़े पश्चिम भाय में कुंतुगिरि सिहरे कुल देश भूषण मुनि निवाण गया नमो तेसिम क्षिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी। महाराष्ट्र में दोनों भाई मोक्ष चले गए। सोचो, वो छोटा इसलिए कह रहा था कि मैंने पहले देखा इसलिए मैं शादी करूंगा, बड़ा ये कह रहा था तुम तो छोटा हो, नंबर तो मेरा पहले है। अब किसका नंबर? और कहां हुआ? कुछ भी नहीं, कहां। और पद्म पुराण जब आप लोग पढ़ते हैं उस समय ये सारी चीजें आपको वहां मिलेगी। और जब रामचंद्र बलदेव नारायण वनवास में थे, जहां वहां पहुंचे, वहां क्या हो रहा था? सारे लोग शाम के समय नगर छोड़ करके भागे जा रहे, भागे जा रहे। कोई वहां दैत्य आकर के उपसर्ग कर रहा था।
उन्हीं के ही पूर्व भव के जो पिता थे वो भी देव पर्याय में थे, लेकिन वो भी उपसर्ग हटाने के लिए समर्थ नहीं रहे। पढ़िए आप, कई लोग कहते महाराज प्रथमान युग में क्या रखा है। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते प्रथमान युग मर्ता ख्यानम चरित पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम रत्नत्रय का कारण है। जब लोगों से पूछा मर्यादा पुरुषोत्तम बलदेव रामचंद्र जी, उन्हें कहा क्यों भागे जा रहे आप लोग। कहने लगे ऐसा ऐसा यहां हो रहा है, हम तो नहीं रह सकते। बस वो तो शला का पुरुष थे। जैसे ही शाम का संध्या समय हो गया, रात्रि होने लगी, वहां उपसर्ग होने लगा, तो रामचंद्र और लक्ष्मण जी सारा उपसर्ग हटा दिया उनका। और जैसे ही उपसर्ग हटा और उनके लिए कैवल्य की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान। चारों निकाय के देव वहां आकर के पूजा के लिए। सोचो ये। और जब वो क्षेमंकर का जो जीव देव पर्याय में था, वो स्वयं हर्षित होकर के रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहा कि बहुत अच्छा कार्य किया आपने, और जब कदाचित आपके लिए कोई प्रसंग आ जाए मुझे स्मरण करना। और जब युद्ध का प्रसंग आया, सिंह वाहिनी गरुड़ वाहिनी विद्या उन्होंने उनको स्वयं प्रदान की। ऐसे अनेक प्रसंग शास्त्रों में है। देखो क्या क्या है संसार में। इतना ही नहीं, वस्तु का स्वरूप कैसा है हम लोग देख सकते हैं। रामचंद्र लक्ष्मण जी, और क्या हुआ है, अवसान हो गया। किसका? नारायण का। किस कारण से? कोई परीक्षा करने के लिए आया, कुछ भी किया, जो भी कहा, क्या अग्रज आपके नहीं रहे। वो सुनते ही इतना उनके साथ स्नेह था, भव भव का आया हुआ। और उसी समय दोनों पुत्र, ये भी दो पुत्र है, ये भी दो पुत्र है। कौन? हाँ, ये आपका घरेलू नाम है आनंग लवन और मदनांकुश। दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, 3 खंड का अधिपति जिसके पास सुदर्शन चक्र, वो यहां उनका क्या हुआ है, क्या स्थिति है उनकी। और उसी समय जो है पुत्र आकर के कहते पिताजी हम लोग दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। पद्म पुराण में कहा गया ये सारी चीजें। उसी समय भी रामचंद्र जी कहते उठो उठो बंधु, क्यों रुष्ट हो रहा है। ये पुत्र दीक्षा लेने जा रहे, उनको रोकना है। लेकिन पुत्रों से भी ज्यादा मोह उनके प्रति है। लेकिन क्या पुत्र रुके क्या? अब आप सोचिए, अभी यहां तो अभी अंत्य संस्कार ही नहीं हुआ। किनका? चाचा। अब क्या करना? कुछ नहीं करना। ये वस्तु स्वरूप क्या है। इसलिए प्रथमान्यों को कथा को आप बारंबार सोचिए। और आचार्य महाराज जी ने यहां जो स्वाध्याय लगाया था, कार्तिक अनुप्रेक्षा, अनित्य आशरण संसार, क्या है सारी संसार अनुप्रेक्षा। वहां तक अपन पहुंच ही नहीं पाए, जितना भी चल रहा था उसमें ऐसी ऐसी गाथाएं दी उन्होंने। विभीषण कौन था रावण का? पहले उनके पक्ष में ही था,
लेकिन जब मानने को तैयार नहीं तो क्या किया उन्होंने, 30 अक्षौणी सेना लेकर के रामचंद्र जी के पक्ष में चला गया आधी रात में। सत्तु विहोदि मित्तो, मित्तो विजाय देता, सत्तु कम्म विभाग वसादो, ऐसो संसार सब भावो। ये संसार इसी का नाम है। कार्तिकेय स्वामी कहते शत्रु मित्र बन जाता है और मित्र शत्रु बन जाता है, ये स्वभाव ही इसका ऐसा है। लेकिन धर्म का पक्ष लिया उन्होंने। ये अन्याय अनीति, इसलिए संसार में यदि कोई धर्म है, न्याय सबसे श्रेष्ठ बड़ा धर्म है। अनीति अन्याय कदापि भी धर्म नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं महाराज जी उनने भी तो युद्ध में इतने लोगों को मारा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उन्होंने मारा ही नहीं। कोई कहे महाराज आप कैसी बातें कर रहे, मारा इसलिए नहीं, पहले ही उन्होंने संदेश पहुंचाया हमें कोई प्रयोजन नहीं है, आप हमारी स्त्री को लौटा दो, हमारा प्रयोजन ही नहीं। युद्ध चाहते ही नहीं थे वो, लेकिन अब नहीं चाहते हुए भी जो लोग अन्याय अनीति के पक्ष में खड़े हो गए, उस कारण से उनको मरना पड़ा। इसलिए अन्याय अनीति का जो पक्ष लेगा, तात्कालिक दिख सकता है कुछ संसार की स्थिति, लेकिन जब परिणाम सामने आएगा, क्या हुआ। और यहां तक भी रविसेन महाराज, आज वार कौन सा है, रविवार ही है, बहुत अच्छा रविवार है। और पद्म पुराण के लेखक आचार्य महाराज कौन है, आचार्य रविसेन महाराज, धन्य है। यहां तक लिखा है उन्होंने पद्म पुराण में, जब उसके लिए सारी चीजें अब कोई कामयाब नहीं हुई, अंत में दशानन ने चक्र फेंका सुदर्शन, लेकिन वो उनके हाथ में आ गया। जब भी लक्ष्मण ने, सोचो ये दशानन, ये सुदर्शन चक्र अब मेरे हाथ में है, 8वां नारायण हूं मैं, लेकिन फिर भी अभी समय है, मेरी भौजाई को आप लौटा दो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं आपको ये करने से। तब भी क्या कह रहा है वो, अरे ऐसे चक्र तो कुम्भकार के पास भी होते हैं। अहंकार कितनी चीज बड़ी है, अभी भी नहीं समझ रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जैसे ही चक्र फेंका, वक्षस्थल को धराशाही करते हुए कहां गिर गए, कुछ नहीं। और वो उधर तो पुत्र चले गए, दीक्षा ले लिया किन्होंने, और कहां गए, राम सुआ बेन्नी जना, लाडन रिंदा न पंचकोड़ी, वो पावा गिरिवर सियरे, निवाण गया नमो तेसिम। युद्ध समाप्त हो गया, समय भी आपका समाप्त हो रहा, खत्म हो गया। इंद्रजित रावण का कौन था, हा? पुत्र था, वो रामचंद्र जी की कस्टडी में था, उसको पकड़ लिया था इनके सेना ने। अब पिता है तो पिता के पक्ष में तो लड़ेगा। अब वो सोच रहा है युद्ध कब समाप्त हो जाए और मैं दिगंबर दीक्षा धारण करूंगा। अरे रामचंद्र जी के पक्ष के सामान्य जनता क्या सोच रही है, नहीं अभी उसको छोड़ो मत, क्योंकि उसके पिता का वध अपने पक्ष के द्वारा हो गया, हजारों को मार डालेगा अभी। और वो क्या सोच रहा है, नहीं, क्या स्थिति है। और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी क्या कहते हैं, अब क्या किया जाए, इस दशानन के शरीर का अंत संस्कार किया जाए। सोचो ये मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका बैर अंदर से नहीं रहता क्षण भर, क्योंकि वो भी अन्याय पे अड़ा था, नहीं चाहते हुए भी करना पड़ा, इसी के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते। कहते इंद्रजीत को बुलाओ, सब लोग डर रहे, लेकिन रामचंद्र जी क्या उनकी दृष्टि थी,
स्वयं अपने उपस्थिति में इंद्रजित को बुलाया उन्होंने, और उनके द्वारा विभीषण उनको लंका लेके चला गया। नहीं, हमको चाहिए नहीं आपकी किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। अब सोचिए युद्ध किसके पीछे हुआ? हा? वो कहां पर है आज जिनके पीछे युद्ध हुआ? 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र के रूप में। और जिन लोगों ने युद्ध किया वो दोनों कहां है? संसार का स्वरूप का चिंतन करिए आप। और जिनकी स्त्री थी वो कहां है? मोक्ष में। मांगी तुंगी बलदेव। कुछ नहीं। अब इंद्रजित क्या कर रहा है? कुछ नहीं, गया, सब पूरा समाप्त हो गया। और कहां पहुंच गए वो? बड़वानी वरनयरे दक्षिण भायम मिचूल गिरिशियरे इंद्रजीय कुंभकन्नो निवान गया नमो तेसिम। नमस्कार है आचार्य महाराज के साथ हम लोग वहां पर चूलगिरी बड़वानी, वहां पर इंद्रजित के चरण सबसे ऊपर। सोचो आप, ये कौन किसका, कौन अपना कौन पराया। इसलिए हमेशा संसारी प्राणी को स्वयं ये बार बार चिंतन करना चाहिए। हम लोग पल पल पे कितने राग द्वेष, कितने क्या क्या करते हैं, और इस प्रकार का ये कार्य करते हुए क्या क्या नहीं संसार में, कितना आचार्यों ने हम लोगों के ऊपर उपकार किया, कितना साहित्य लिखकर किया, कितना कष्ट। और गुरु महाराज ने भी अपने जीवन में कैसी कैसी तपस्या करते हुए, आप लोग सब उसके साक्षी है, क्या उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। और कितने निष्प्रिय, निश्चल और सरल साधना करते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में अंतिम अपनी समाधि साध करके, किसी को कुछ पता तक नहीं, क्या कितने निष्प्रिय थे, जलते भिन्न कमल है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे इतने शिष्य, वो बोलते ही नहीं थे, कहते आप मान रहे इसलिए मैं, वो कभी कहते ही नहीं थे मेरा। क्यों? मम एदम, ये मेरा शिष्य, ये मेरी शिष्या है। ये अंतरंग परिग्रह इसी कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने। इसलिए सच्चे साधु कितने भी शिष्य शिष्या होने के बाद भी वो कभी नहीं कहते कि उनका स्वामित्व नहीं। यदि स्वामित्व आ गया तो अंतरंग परिग्रह, क्योंकि घरदार तो हम लोग सब छोड़ ही दिए, लेकिन किसी के ऊपर भी अधिकार स्वामित्व आ गया तो अंतरंग परिग्रह वहां पर आ गया। यहां तक भी लिखा है उसमें कार्तिक अनुप्रेक्षा में, सोने की चांदी की माला भी जो है ये परिग्रह है, ये आपके लिए चल सकता है, हम लोगों के लिए नहीं। साधु माला रख सकता है जाप आदि करने के लिए, सामान्य चीज है, गिनती की अपेक्षा से उसमें निषेध नहीं है। जैन दर्शन अनेकांतवादी है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं। गुरु महाराज के चरणों में जब हम लोग थे, नेमावर का प्रसंग आया, इंदौर वाले एक सज्जन आ गए। अब के भक्तों को समस्या यही है आज, उनको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि भैया आवश्यकता है तो देना चाहिए, नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी माला नहीं रहते हुए भी महाराज आहार पे निकल गए, बाजोटों पे रख के चले गए, और लोगों को पता चला गया कि ऐसी ऐसी माला महाराज के लिए, तो मांगने वाले और कड़े। महाराज आज सुना है हमने आपको ये माला मिली, तो हमने मन में पहले ही सोच लिया था जो पहले आएगा ले जाओ भाई, उठाओ यहां से। ये सारी कितने आचार्य महाराज की सोचो या। और आचार्य महाराज के ही संग में जो उनसे दीक्षित महाराज अभी वर्तमान में भी आचार्य महाराज के साथ है, जब ब्रह्मचारी अवस्था में उनको बुलाया गया, उनके पास भी 2 मालाएं थी चांदी आदि, जो और भी कुछ भी, आचार्य से ने कहा अलग करना, ब्रह्मचारी अवस्था में ही। और वो आज इतने बड़े साधक होकर के उनके चरणों में रह रहे। और आज 9:30 आपका समय पूर्ण हो गया। अब आपको कहाँ जाना है, आपको सोचना है, वस्तु स्वरूप भी। इसलिए हमारे हमेशा गुरुदेव का यही कहना, आत्म कल्याण की ओर लक्ष्य रहना चाहिए। इसलिए पानी भरते देव है वैभव होता दास। इसलिए श्रावकों के 6 आवश्यक में देव पूजा, किन देवों की पूजा करना है?
वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, ये आवश्यक में लिखा है। लेकिन फिर भी संसारी प्राणी आपत्ति आने के बाद, कष्ट आने के बाद भी, और महाराज भक्तंबर का तो रोज पाठ ही है हमारा, एक भी दिन में नहीं चुकता। दृष्टा भवंत मनिमेश विलोकनीयम, आगे कदाचित कोई व्यक्ति ऐसा भी है, यही पाठ पढ़ रहा है, भगवान की परिक्रमा भी लगा रहा है, लेकिन अर्थ पता नहीं। क्षीर समुद्र का मीठा जल चांदनी के समान शुभ्र, पीने के बाद खारे जल पे हमारे लिए कैसी प्रीति हो सकती है। और साक्षात तीन लोग के नाथ की प्रदक्षिणा करते हुए भी आजू बाजू में यदि है उनको भी नमस्कार कर रहा है, कह रहा है दृष्टा भवंत मनिमेश विलोकनीय। बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वाम वंदमानस्य ममास्तु दीन।